दोस्तों आज हम लोग ये पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में बनाने वाले हैं। जी हाँ 2 मिनट। लेकिन आप बोल रहे होंगे ये वीडियो का लेंथ तो 5-10 मिनट है, राइट। लेकिन 2 मिनट में कैसे? क्योंकि देखिए मैं आपको समझाकर हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप एक बार समझ गए उसके बाद खुद से बनाएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि 2 मिनट में ही बनने वाला है। ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बनेगा, ये आपको पोर्टफोलियो है जो 2 मिनट में बन जाएगा। तो अगर आप रेडी है तो अभी मुझे कमेंट में लिख दीजिए यस आई एम रेडी, जिससे क्या है आप भी एक मैनिफेस्ट कर ले कि हाँ मैं तो कर सकता हूं। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर से मुझे यस आई एम रेडी लिख दीजिएगा, जिससे मुझे एक आइडिया मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग ट्यूटोरियल को। सो देखिए सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइएगा और गूगल पे आपको सर्च क्या करना है वो ध्यान दीजिए, CARRD। ओके ध्यान दीजिएगा, CARRD मैं लिख रहा हूँ, मैंने CRD नहीं लिखा है क्योंकि ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक जानबूझकर करना है, जिससे क्या है हम लोग करेक्ट वेबसाइट पे पहुँच जाए। और जैसा कि हम लोगों को सजेशन में भी दे रहा है, राइट, वेबसाइट बिल्डर, टेम्पलेट्स, पोर्टफोलियो टेम्पलेट, टेम्पलेट फ्री, प्राइसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिलहाल अभी हम लोग बस इतना ही लिखेंगे CARRD और एंटर बटन दबा देना है। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो सबसे पहला वेबसाइट हमारे पास आ जाएगा कार्ड का। ओके, और कार्ड का जो डोमेन है ये डोमेन देख लीजिए .co है। जैसे हमारा डोमेन होता है ना .com, .in, ऐसे ही ये जो कंपनी है इनका डोमेन जो है .co है। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोगों को डोमेन से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को बस जेन्युइन वेबसाइट पे जाना है जिससे हम लोग काम करने वाले हैं। तो मैं इस पर क्लिक किया, सिंपली जैसे ही क्लिक किया ये बोल रहा है देखो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या लॉग इन कर लो। तो अगर आपको कुछ पढ़ना है इनके बारे में तो आप नीचे नीचे जाइए, स्क्रॉल करते जाएंगे, पढ़ लेंगे चीज़ों को कि क्या है कैसे है, हर एक चीज़ के बारे में। और अगर आप इनका प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आप क्या कर पाएंगे वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को प्रो में नहीं जाना, हम लोग सब कुछ फ्री में करने वाले हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अपने को, राइट। हर एक चीज़ हम लोग फ्री में करने वाले हैं। अगर हम लोग प्रो लेते हैं तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स को ऐड कर सकते हैं, ब्रांडिंग हटा सकते हैं, उसके बाद फॉर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जितनी भी तरह के फॉर्म्स होते हैं, फिर विजिट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं जैसे स्ट्राइप, पेपैल और गमरोड, जो भी हमारे विजिट्स हैं उनके ऐड कर पाएंगे। और भी कस्टम डोमेन होगा, बहुत कुछ होगा हमारे लिए, राइट। लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को फ्री में जाना है तो मैं नीचे आकर भी चूज़ अ स्टार्ट पॉइंट कर सकता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट कर सकता हूँ, या फिर एकदम टॉप में जो हम लोगों को दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ओके, तो फिलहाल मैं इधर ही क्लिक कर देता हूँ, चूज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। और जैसे ही मैंने क्लिक किया अब ये हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स विजिबल हो गई। सबसे पहले तो हम लोगों को ब्लैंक पेज दिख रहा है जिसमें हम लोग खुद से मेहनत करके एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये नहीं बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ जो एक टेम्पलेट के तरीके से। अगर आपको खुद भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, नो डाउट। सिंपल क्लिक करेंगे, बहुत सिंपल है, ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा फटाफट वाला काम होगा, जिससे क्या है आपका भी टाइम सेव हो। लेकिन आपको क्या करना होगा, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। आप ऑल में भी ढूंढ सकते हैं, नीचे 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 स्क्रॉल कीजिए, जिस भी डिज़ाइन में आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मस्त लग रहा है, एक बार आप उसे पहले डेमो कर लीजिए। जैसे मानकर चलते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए मैं एक दो डिज़ाइन चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ का नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिस पे भी ऐसा राइट साइड में कोना में प्रीमियम लिखा हुआ आ रहा है ना, इट मीन्स ये हम लोग फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस पर क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप फिर क्लिक कीजिए, वरना फिर मैं तो आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पर पेमेंट कीजिए और ये प्रीमियम वर्जन को यूज़ कीजिए। ओके, अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो को आप ज़रूर से देख सकते हैं, खुद की अपने अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अमेजिंग होने वाला है, जिसमें आप हर एक चीज़ को ईजिली सीख जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग नो कोड बिना मेहनत के करने वाले हैं, तो अब वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक बार रिसर्च तो करना ही है, राइट। तो मैं ढूंढ लेता हूँ। जैसे देखिए ये डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा पसंद आया, ये जो है ना इसका जो लेआउट है। अब इसे एक बार मैं जैसे ही माउस लेकर जाऊंगा, डेमो का एक ऑप्शन आ जाएगा, डेमो पे मैं क्लिक किया। डेमो पे जैसे ही मैं क्लिक किया, देखिए वो पूरा पोर्टफोलियो अपने को विजिबल करवा के दे रहा है। देखो भाई ऐसा आपको पोर्टफोलियो दिखने वाला है, मतलब यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा, फिर इस पर मैं थोड़ा सा कुछ सब टाइटल डाल दूंगा, इस पर मेरा फ़ोटो आ जाएगा, इस पर सोशल मीडिया लिंक्स, ईमेल और फ़ोन नंबर, और इस पर मैं अपने बारे में बता दूंगा, इसमें एजुकेशन बता दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे। तो अब अगर मुझे ये डिज़ाइन फाइनल हो गया, मैं समझ गया कि चलो यही डिज़ाइन लेना है, तो एक बार मैं इसे मोबाइल व्यू पे भी देख लूँगा, मोबाइल पे कैसा दिखने वाला है। तो मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखने वाला है अपना पूरा डिज़ाइन, जो अच्छा ही है, रिस्पॉन्सिव है, हर एक डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव इस पर आपको मिलने वाला है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस पर मैं वापस से डेस्कटॉप व्यू पे आया और यहाँ पे हमारे पास टॉप में देखिए सेलेक्ट का एक ऑप्शन है, टॉप राइट में अपने को दिख रहा है सेलेक्ट का ऑप्शन, राइट। इस पर हम लोगों को सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए मैंने क्लिक किया,
अब वो जो डिज़ाइन है वो हमारे पास पूरा एज अ टेम्पलेट रेडी हो गया। मतलब क्या, इस पे हम लोगों को बता रहा है कि देखो अगर आपको ऐड एलिमेंट करना है, जो एक फर्स्ट टाइम में बताता है ना चीज़ें, वो बता रहा है कि अगर आपको ऐड एलिमेंट करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको अंडू करना है तो ये कीजिए, आपको रीडू करना है तो ये कीजिए, आपको एनिमेशंस को चेक करना है तो आप ये कीजिए। अगर आपके में एनिमेशन हो, आपको मोबाइल व्यू पे जाना है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको पब्लिश करना है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको मोर एक्शंस करना है, इस पर कीजिए। फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं इतना पढ़ना है, आप सिंपली ओके कर दीजिए, खत्म हो जाएगा वो काम आपका। ओके, यहाँ से आपका झंझट खत्म। अब आपको कस्टमाइजेशन करनी है। कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स नहीं है मतलब क्या, जैसे मुझे ये नाम हटाकर अपना नाम लिखना है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक किया, लेफ्ट साइड में देखिए एक पॉपअप अपेयर हुआ है, साइड बार अपेयर हुआ, इस पर यहाँ पे लिख कर आ रहा है ना नाम, और वही सेम नाम है। अब इसे मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा जो भी मुझे नाम डालना है। जैसे सपोज मुझे डालना है अपना नाम, तो मैंने डाल दिया MD सद्दाम। ओके, अब देखिए ये मेरा डिज़ाइन बन गया, MD सद्दाम लिख कर आ गया। लेकिन उसके नीचे भी अगर कुछ करना है, या MD सद्दाम को थोड़ा सा बोल्ड करना है, मैं अपने नाम को चाहता हूँ थोड़ा सा और बोल्ड करना, तो नीचे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं कि कैसे आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड करना है तो 2 एस्ट्रिक पहले 2 एस्ट्रिक बाद में लगाइए, आपका बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट। आपको इटैलिक करना है तो 1 एस्ट्रिक या फिर अंडरस्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको बोल्ड और इटैलिक दोनों करना है तो 3 एस्ट्रिक करके लगा दीजिए, आगे पीछे हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको लगाना हो। फिलहाल मुझे तो सिर्फ बोल्ड करना है, तो मैं 2 एस्ट्रिक आगे लगाया और 2 एस्ट्रिक पीछे लगाया, तो देखिए ये मेरा बोल्ड हो गया टेक्स्ट। अमेजिंग तरीके से बोल्ड हो गया, मतलब मज़ा ही आ गया, राइट। हम लोगों को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ये अपना बोल्ड हो गया। अब उसके नीचे टेक्स्ट है, इसे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, जैसे आई हैव यूट्यूब चैनल, मैंने अभी फ़िलहाल इतना ही लिख दिया। ओके, आप इसमें अच्छे से पूरा अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बताइएगा कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बन रहा है तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, पावरफुल दिखना चाहिए, राइट। तो ठीक है, फिलहाल के लिए अभी मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। और जिस पे जहाँ जहाँ चेंजेस करना है आप सिंपली क्लिक कीजिए, चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर आपको लिखना है बायोग्राफी, ओके, आप इस तरीके से लिख दिए बायोग्राफी। अब आप अपने बारे में थोड़ा लंबा चौड़ा डिटेल बता दीजिए इसे, ओके, वो आ जाएगा। अब इस पर अगर आपको फ़ोटो चेंज करना है, सिंपल आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप वो ऑप्शन पे चले जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। जैसे देखिए इस पर अगर मुझे क्लिक करना है, इमेज पे मैं क्लिक किया, इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। मैं इस पर इमेज भी अपलोड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए इस पर मैंने एक इमेज चूज़ कर लिया और इस इमेज को मैं क्रॉप भी कर लेता हूँ कि कैसा मुझे साइज़ का चाहिए। ये मैंने क्रॉपिंग भी कर लिया है। ऐसे तो मेरा इमेज राउंड में ही था, लेकिन स्टिल वो मैंने फिर से क्रॉप कर दिया, जिससे क्या है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाए। और एक्सेप्ट मैंने किया तो देखिए ये हमारा इमेज भी ऐड हो गया। अब इस पर अगर हम लोगों को कुछ और ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, जैसे सपोज मानकर चलते हैं इस पर हम लोगों को ऐसा कुछ ऐड करना है जो इस पर ऑलरेडी है नहीं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे अपने फ़ोटो के नीचे भी अपना नाम चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा, इस पर ऐड पे क्लिक करूँगा, ऐड एन एलिमेंट। अब मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं ऐसे क्लिक करूँगा, सिंपल मैं क्लिक किया तो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ड्रैग करके इधर लेकर आ गया। ध्यान दीजिए, अभी मैं ब्लैंक एरिया पे क्लिक करके हट जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया, पहले वो नीचे आ रहा था। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया और मेरा काम हो गया। अब इसे मैं अपने नाम से रिप्लेस कर दूंगा, बहुत सिंपल है, राइट। मैं इस पर लिख दिया MD सद्दाम। अब इसके आपको साइजिंग, कलर, स्टाइल, ये सब कुछ भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे ये पेंट वाले पे आ जाइएगा। देखिए ये आपको दिख रहा है ना ब्रश, ये है अपीयरेंस जिस पे हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कलर क्या चाहिए, फॉन्ट क्या चाहिए, उसके बाद साइज़ उसका कितना होना चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, विड्थ कितना चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। हर एक चीज़ को आप इजीली एडजस्ट यहाँ से कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर हो गया अगर, तो अब आप यहाँ पे एनिमेशन भी चेक कर सकते हैं। अगर मानकर चलते हैं वो जो टेक्स्ट है आपका, उस टेक्स्ट पे कुछ भी एनिमेशन लगाना है, ठीक है, इसे मैं इस तरीके से कर देता हूँ जिससे आपको पूरा प्रॉपर व्यू मिले। जैसे मुझे एनिमेशन लगाना है, ये फेड इन होकर आए तो वो फेड इन होकर आएगा, लेफ्ट से आए तो लेफ्ट से आएगा, जैसा मुझे एनिमेशन लगाना है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर पे क्लिक करके लगाऊंगा तो उस पर सिर्फ एनिमेशन लगेगा। जैसे देखिए मैं राइट से किया तो ये राइट हो गया, इसे मैं कर देता हूँ टिल्ट, तो देखिए टिल्ट होकर आ रहा है, राइट। जैसा भी मैं करूँगा उसी अकॉर्डिंग हमारे पास डिटेल्स आती रहेगी। अब एक बार मैं इस पर प्ले पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा अभी एनिमेट कर रहा है चीज़ें। अब आपको कुछ और भी एनिमेशन लगाना है, कुछ भी लगाना है, बस सिंपल ऐसे ही आपको 1-2 सेटिंग्स करना है। और ये सेटिंग पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस ये आइकन पे जाइए, ये जो है अपीयरेंस का, और दूसरा ये प्ले का, जिसमें आपका पूरा लगभग डिज़ाइन, एनिमेशन सब कुछ हो जाएगा।
एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस ऑल, तो उसके बाद फिर क्या है, लास्ट में ये जो आपको दिख रहा है ना कॉपीराइट सेक्शन, इस पर आप अपना डिटेल्स लिख दीजिए। जैसे इस पर आप लिख दीजिए, मैं इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इधर आ जाता हूँ टेक्स्ट पे, और इस पर मैं लिख देता हूँ ऑल राइट रिजर्व, जो जनरली हम लोग लिखते हैं बस वैसे ही टाइप से आप लिख दीजिए। और लिखने के बाद आप क्या कीजिए, राइट साइड में आप देखेंगे ये सेव का एक ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए पूछेगा, तो मैं पब्लिश टू साइट किया और सेव जैसे ही मैं क्लिक किया, देखिए ये बोल रहा है ना आपका अकाउंट बना हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपना अकाउंट बना लीजिए। तो मैं इस पर फटाफट से अपनी डिटेल्स को डाल देता हूँ क्विकली। तो देखिए इसमें मैंने कुछ डिटेल्स अपनी डाल दी है, बेसिक पासवर्ड भी डाल दिया है मैंने, और ये दोनों को टिक कर दिया है। मैं न्यूज़ नहीं चाहता हूँ इनके एंड से, तो इसलिए मैंने ये इसे अनटिक कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वेबसाइट का टाइटल क्या देना है तो वो मैं डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ सद्दाम पोर्टफोलियो। ओके, मैंने ये डाल दिया। अब डिस्क्रिप्शन क्या डालना है मैं वो डाल दूंगा, क्योंकि देखिए ये सब रिक्वायर्ड है। अगर आपका रिक्वायर्ड नहीं है वो ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है साफ साफ रिक्वायर्ड है, तो वो हम लोगों को डालना ही होगा। फिलहाल मैं अभी रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन है राइट, तो इसलिए मैंने वो डाल दिया। अब ये बोला है देखो पब्लिश जो होगा, पब्लिश तो होगा हमारे ही URL पे। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, मुझे बस अपना काम दिखाने से हुआ, तो अभी के लिए हम लोग यही करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे वो नाम क्या होना चाहिए, तो मैं एक बार नाम देख लेता हूँ सद्दाम डालकर। जो चांसेस तो कम ही है सद्दाम से मिल जाना, लेकिन देख लेते हैं। हाँ, चांसेस कम ही था राइट। तो ये बुरा है सद्दाम ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं डाल देता हूँ सद्दाम टेक, जो मुझे पता है कि शायद ही अवेलेबल ना हो। राइट, अवेलेबल है, ये करेक्ट है। तो अब हम लोगों को मिल गया सद्दाम टेक, तो मैं सद्दाम टेक करके पब्लिश कर देता हूँ। सिंपल, मैंने पब्लिश किया। अब ये देखिए बोल रहा है ना पब्लिशिंग, बहुत जल्दी बहुत इजीली अपना पब्लिशिंग हो जाएगा। और देखिए ये हमारा पब्लिशिंग हो गया है, मैं ओके किया। और इस पे देखिए एक हम लोगों को ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास एक ईमेल भी गया होगा कन्फर्मेशन के लिए, तो आप एक बार कन्फर्मेशन कर लीजिए, तभी आपका वेबसाइट लाइव होगा। तो कोई इशू नहीं है, मैं फटाफट ईमेल से भी अपने जो ये पूरे सेटअप है इसे एक बार कन्फिगर कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास ईमेल तो आ गया है, मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ, वेरीफाई माई अकाउंट। और जैसे ही मैं क्लिक किया, देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रहा है ओके, ये वापस से कह रहा है नो इशू। मैं वापस से वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोबेबली कुछ तो इनका सिस्टम लफड़ा हुआ है। ओके, हो गया वेरीफाई। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि आपका जो वेबसाइट है वो वेरीफाई हो गया, अब पब्लिश भी हो गया ऑटोमेटिक। ओके, और ये डोमेन पे हमारा वेबसाइट लाइव हो गया, जो भी हम लोगों ने डिज़ाइनिंग किया है। मैं इस पर सिंपली व्यू साइट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये जो URL है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जाकर चेक कीजिए। आपके पास पूरा डिज़ाइन सब कुछ आ गया। देखिए एनिमेशन भी आ रहा है, ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए ये टेक्स्ट आया ना जंप करके, और इधर भी आया। जैसे ही उस पर मैं गया, उधर से साइड से आ गया। मैंने वही डाला ही था। अगर आप कुछ भी अलग डिज़ाइन करेंगे तो वो भी आ जाएगा। कैसे आएगा, सिंपल, आप इस पर आ गए, इसे ओके कर दिया, और इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर मानकर चलिए आपको कुछ भी अपडेट्स करना है, जैसे इस पर आपको लिखना आई हैव यूट्यूब चैनल, और उसके बाद कुछ और लिखना है, या लिख देते हैं इस पर कुछ और XYZ, कुछ भी रैंडमली अभी फ़िलहाल के लिए लिख देते हैं। ओके, ये मैंने रैंडमली लिख दिया, डन कर दिया, और वापस से इसे सेव कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, फिर से ये पब्लिश कर रहा है चीज़ों को, और पब्लिश होने के बाद ये बोल रहा है हो गया, तो मैं ओके कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ओपन है। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रेश किया, ये लोड हुआ, देखिए हमारा अपडेट हो गया कंटेंट। अब इसी अकॉर्डिंग आपका कुछ भी कंटेंट है, जैसा भी आप इस पर चेंजेस कीजिए। इधर आप एडिटिंग मोड पे चेंजेस करेंगे, आपके पास रियल टाइम पे अपडेट भी हो जाएगा, और आपका पूरा एक वेबसाइट बन गया। अब इस वेबसाइट को आप लिंक्डइन पे शेयर कीजिए, और सभी को टैग भी कीजिए, और खासकर मुझे टैग कीजिएगा कि ये मैंने बनाया है राइट। और बहुत मज़ेदार है, आप अपने लिंक्डइन पे लगा भी सकते हैं ये चीज़ को। तो इससे क्या है, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये पोर्टफोलियो आपने बना लिया होगा, लिंक्डइन पे भी ज़रूर से लगाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।